रणबीर, सीईओ का एक पद, सवाल यही है कि ट्रस्ट सीईओ से चलेगा, अगर हाँ ये चलेगा अगर, तो कौन से वो चेहरे होंगे जो इस फहरिस्त में फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकारी अधिकारी कम से कम नहीं होगा। देखिए 6 जुलाई को बैठक हुई और बैठक में यह तय हुआ ट्रस्ट की तरफ से कि अब एक सीईओ अपॉइंट किया जाएगा। सीईओ अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी 3 लोगों को दी गई, जिसमें प्रमोद कोहली, विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावड़े। ये तीनों सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने फोन पर बात की, ये तय किया कि आखिर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि चूंकि विश्वनाथ मंदिर में सरकारी अधिकारी सीईओ के पद पर हैं, जो मथुरा में सीईओ हैं जिनको मंदिर मजिस्ट्रेट कहा जाता है वो भी सरकारी अधिकारी हैं, तो हो सकता है कि राम मंदिर में भी किसी सरकारी अधिकारी को बिठाया जाए। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने जो समिति बनाई है उस समिति के सदस्यों ने आपस में फोन करके बात की कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करनी होगी। जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनका इंटरव्यू किया जाएगा और उनका सनातनी होना बेहद जरूरी है, और सनातनी होने के साथ साथ उनका प्रशासनिक अनुभव भी हो। ये भी देखा जाएगा कि आखिर इतने बड़े मंदिर को, जो हजारों करोड़ रुपए की डीलिंग जिसको होती है, जिसमें लाखों लोग या यूं कहें कि महीने में बहुत सारे लाख और साल भर में करोड़ों लोग आते हैं, उस मंदिर का पूरा प्रबंधन का जिम्मा अगर किसी व्यक्ति को दिया जाए तो वो कम से कम उसके योग्य हो। और इसके लिए एक जल्दी ही बैठक होगी तीनों सदस्यों की, और तीनों सदस्य और रणबीर, एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी इस पद पर कार्यरत होने वाले व्यक्ति के कंधों पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। एक इतना बड़ा ट्रस्ट जो संचालन कर रहा था, बावजूद उसके गड़बड़ियां रही, तो एक व्यक्ति जब ये जिम्मेदारी संभालेगा तो किस कदर आगे रोड मैप तैयार किया जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो इधर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी आपको बता देते हैं। राम मंदिर चंदा चोरी की जांच में लगी अयोध्या पुलिस के सूत्रों के अनुसार आरोपी अनुकल्प मिश्रा और उसकी जीजा लवकुश और करुणेश पांडे से सोने के जेवर और 2 लाख कैश बरामद किया गया है। जेवर की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है, और पुलिस ने ऐसा दावा किया है कि चंदा चोरी के आरोपियों ने ब्याज पर पैसा देकर रकम को खपाया है। अनुकल्प और लवकुश ने बताया कि उन्होंने चढ़ावा चोरी की कुछ रकम ब्याज पर रिश्तेदारों को और जानने वालों को बांट दी थी। पुलिस को इससे जुड़े रिकॉर्ड्स भी बरामद हुए हैं। चंदा चोरी के आरोपियों ने शेयर बाजार में भी रकम को खपाया। आप देखिए, बेहद दिलचस्प है कि किस तरीके से सोची समझी साजिश के तहत न सिर्फ रकम को चुराया जा रहा था, बल्कि उसे खपाने के विकल्प भी पहले से तैयार थे। तो उसके लेकर रिश्तेदारों को ब्याज पर दे दी गई रकम, और साथ ही शेयर बाजार में भी पैसा लगा दिया गया, जिससे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत आसान हो जाए इन आरोपियों के लिए। तो राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बेहद चौंकाने वाले सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपियों ने राम मंदिर के चढ़ावे से उड़ाई गई रकम को सिर्फ ऐशो आराम में खर्च नहीं किया, बल्कि उस काली कमाई को बढ़ाने के लिए बाकायदा उसका एक पूरा वित्तीय नेटवर्क तैयार करके रखा था। यानी कि चोरी की, पैसा इकट्ठा किया, शेयर बाजार में लगा दिया। अब जांच एजेंसियां इस पूरे सिंडिकेट की एक कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में कथित तौर पर सामने आया है कि चोरी की गई दान की राशि का एक हिस्सा शेयर बाजार में भी निवेश किया जाता रहा, और कुछ रकम को रिश्तेदारों को ब्याज पर दे दिया गया। तो ऐसे में जो बड़े खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश को लेकर जो खुलासा हुआ है वो हम आपको बताते हैं। इन आरोपियों से 2 लाख रुपए कैश और जेवर बरामद हुए हैं, और पुलिस ने 10 लाख रुपए के जेवर भी बरामद किए। जो जेवर बरामद हुआ उसकी कीमत 10 लाख बताई जा रही है। यूपी पुलिस की जांच में कई और अहम खुलासे हुए हैं। चोरी की रकम को आरोपियों ने ब्याज पर दिया, रिश्तेदारों को बांटा, करीबियों को दिया, दोस्तों को दिया, और ब्याज पर पैसे कमाए। पैसा ब्याज पर देने के पुलिस को कई रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। और यहीं ये नहीं रुके, एक और विकल्प इन्होंने तैयार करके रखा था, वो था चढ़ावा चोरी की रकम को शेयर बाजार में निवेश करना। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश ने निवेश की बात खुद कबूली है। पुलिस को शेयर बाजार में निवेश से जुड़े सबूत भी दिए हैं। आरोपियों ने चोरी की रकम पहले रिश्तेदारों के खातों में भेजी, दूसरों के बैंक खातों से अपने खातों में पैसे फिर मंगवाए, और पुलिस ने आरोपियों के बैंक ट्रांजैक्शन की भी अब जांच शुरू कर दी है। 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध बैंक खातों की पहचान की गई है, और पुलिस ने इन तमाम बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है इस पूरे मामले में। नोट गिनने के लिए नहीं रखे गए थे आरोपी। देखिए, नोट गिनने के लिए नहीं रखे गए थे आरोपी, कटे फिटे नोटों को अलग करने के लिए इन्हें रखा गया था। गिरफ्तार आरोपियों का काम था चंदे में आए नोटों को एक साथ सलीके से लगाना। इनका काम गणना का नहीं था, ये बड़ा खुलासा हुआ है। इनके 2 काम थे, एक तो विस्तृत तौर पर इन तमाम नोटों को सही तरीके से रखना, और दूसरा
जो कटे फटे नोट थे उनको यहाँ पर अलग करना। मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, नित नए खुलासे बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। अब एक और बड़ा खुलासा कि ये तो हिस्सेदारी नहीं थे सब, जो गणना वाली टीम थी इन्हें तो कुछ और काम के लिए रखा गया था, लेकिन एक्सेस देखिए कि गणना तो कर ही रहे थे, चोरी भी कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल एनडीटीवी को अयोध्या पुलिस से ये बहुत बड़ी जानकारी मिली है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनका असली काम जो है वो नोट गिनना नहीं था, बल्कि उनको कटे फटे नोटों को अलग करना और जो नोट सही थे उन नोटों को करेंसी सॉर्टिंग मशीन में डालना। करेंसी सॉर्टिंग मशीन वो होती है जो नोटों के रंग के हिसाब से, उनके डिज़ाइन के हिसाब से नोटों की गड्डियाँ तैयार करती है। जैसे 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, 500 का नोट है, अलग अलग गड्डियाँ वो नोटों की डिज़ाइन और उसके रंग के हिसाब से तैयार करती है। तो ये जो लोग पकड़े गए हैं ये करेंसी सॉर्टिंग मशीन में काम करते थे और वहीं पर जब ये नोट वहाँ पर डालते थे तो उन्हीं में से कुछ नोट वहाँ से गायब कर देते थे और चाहे वो सिक्के हों या नोट हों, ये वहाँ से गायब करते थे। पुलिस के मुताबिक जब नोटों की गड्डियाँ करेंसी सॉर्टिंग मशीन से बन जाती थीं, उसके बाद ये नोट जो है वो करेंसी काउंटिंग मशीन में जाते थे, जहाँ पर नोटों की गड्डियाँ तैयार होती थी, उनकी गिनती होती थी और इस तरह से जो पूरा प्रोसेस था वो चलता था। पुलिस के मुताबिक ये जो लोग पकड़े गए हैं इनको एक थर्ड पार्टी जो कंपनी थी उसके जरिए रखा गया था, ना ही ट्रस्ट ने रखा था और ना ही जो SBI बैंक है उसकी तरफ से रखा गया था, बल्कि इनको थर्ड पार्टी के जरिए लाया गया था और इनका जो काम था वो था हाउस कीपिंग का। हाउस कीपिंग के काम के साथ साथ ये लोग जो है नोटों को अलग अलग करते थे, क्योंकि आमतौर पर जो लोग पैसे दान करते हैं या नोट दान करते हैं दान पात्र में, उसमें बहुत सारे नोट मुड़े होते हैं, कई नोट कटे फटे भी होते हैं। तो उन मुड़े हुए नोटों को ठीक करना काम था और साथ में उन नोटों को करेंसी सॉर्टिंग मशीन में डालने काम था, जिससे कि अलग अलग जो नोट थे, जो अलग अलग तरह के नोट थे, उनकी गड्डियां तैयार हो पाएं और बाद में यही गड्डियां जो हैं वो कैश काउंटिंग मशीन में डालते थे, जिससे कि उनकी गड्डी हो पाए, उनका काउंटिंग हो पाए। तो इस तरह से जो पूरा ये सिंडिकेट है इसका काम कुछ और था, लेकिन काम कुछ और कर रहे थे और लगातार इस तरह से काउंटिंग के दौरान, यानी काउंटिंग के पहले ही ये लगातार जो 500 के नोट थे, इसके अलावा 100 के नोट थे, वो लगातार ये गायब कर रहे थे। बिल्कुल, ये चौंकाने वाला खुलासा तो मुकेश है ही, लेकिन साथ ही पुलिस की कार्रवाई में बहुत मददगार भी ये बड़े खुलासे होंगे साबित। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। अब आपको एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट से हटाए जाने के बाद चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर एक साथ एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। ट्रस्ट चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर बड़ा एक्शन करते हुए तीनों के VIP पास निष्क्रिय कर दिए गए हैं। सुगम दर्शन पास जारी करने वाली सिस्टम ID को भी निष्क्रिय कर दिया गया है, डीएक्टिवेट कर दिया गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये बड़ा एक्शन लिया है। चढ़ावा प्रबंधन की नई सुरक्षित व्यवस्था भी लागू कर दी गई है और साथ ही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद ट्रस्ट लगातार अव्यवस्थाओं में बदलाव कर रहा है और अब ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ये बड़ा कदम उठाया।